पता है टॉयलेट में जिन्नात होती हैं, सबको पता है। बैठ जाओ बिलाल आप भी। दुआ है ना, उस दुआ में क्या है? खबीस जिन्नों और जिन्नियों से मैं किसकी पनाह मांगता हूँ? अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। तो जो बुरे जिन होते हैं वो क्या होते हैं? अनाया, अनाया को कोई चीज़ नज़र आ रही है उधर? इधर मुँह करके बैठो। हाँ जी, किसी को समझ आई है? बुरे जिन कौन होते हैं? शैतान होते हैं। तो वो क्या करते हैं? आपको अच्छे मशवरे देते हैं? नहीं, बुरे मशवरे देते हैं। इसी तरह जो बुरे दोस्त होते हैं वो कौन होते हैं? वो भी शैतान ही होते हैं। जो आप लोगों को मशवरे देते हैं कि आओ, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? ख़राब करते हैं। लड़के स्मोकिंग की तरफ लगाते हैं। देखें ना, सिगरेट पीते हैं लड़के। पीछे हो जाओ, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो। इसके अंदर भी लगता है इस वक्त कुछ आया हुआ है। आउज़ बिल्ला पढ़ो, ठीक है? बुरे लड़के जो होते हैं शरारतें करते हैं। आज किसको पता चला इधर लड़ाई हुई है दो लड़कों की? सफ़ान को देखा आपने लड़ाई? कौन थे वो लड़के? दो लड़कों की टक्कर हुई है, ठीक है? टक्कर इतनी खौफनाक नहीं हुई मेरे ख्याल से, नॉर्मल ही हुई है। लड़ाई किस बात पे शुरू हुई है? गाली देने पे। उसने उसको गाली दी, उसने उसको कुछ कहा। वो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। एक ने पकड़ के दूसरे की शर्ट फाड़ दी। बिलाल प्लीज़ आप उधर हो जाओ थोड़ा सा, ऐसे। हाँ, उसने कहा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो शुक्र है घर चला गया अपने घर वालों को बुलाने, कि मैं बुला के लाता हूँ फिर तुम्हें पूछता हूँ। उतनी देर में जो दूसरा लड़का था वो क्या कहता है? बुला, आप देख रहे थे सुभान? उसने क्या कहा? हाँ, वो कहता बुलाओ, जाओ जाके तुम बुला के लाओ, मैं खड़ा हूँ। लेकिन जो बाकी अंकल और इधर रक्शे वाले सारे थे उन्होंने उसे कहा कि तुम क्या करो, निकल जाओ, इस वक्त इंतज़ार ना करो। पर जाते जाते उसने उसका बाइक तोड़ा है, ठीक है? बाइक गिराया, उसे छोटे छोटे मार रहा था, पत्थर से कुछ कर रहा था। और किसने देखा है? जिमल ने भी देखा। तो असल लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? गालियाँ देने से, जो मुझे समझ आई है। मैंने सारा नहीं देखा। तो आप लोगों को मैंने आगे भी समझाया था ना, अगर कोई किसी को गाली देता है, मिसाल के तौर पर मुस्तफ़ा बिलाल को कहता है तुम बकरी हो, ठीक है? तो ये कहेगा तुमने मुझे बकरी कहा, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इसने उसको मारा, मुस्तफ़ा की टांग तोड़ दी, मुस्तफ़ा ने बिलाल की बाजू तोड़ दी। क्या नतीजा निकला? एक की बाजू टूट गई, एक की टांग टूट गई। बाद में बिलाल ने बैठ के सोचा, उसने मुझे बकरी कहा था, मैं कोई बकरी हूँ तो नहीं ना? बकरी तो बकरी है, बिलाल तो बिलाल है, तो मैं इसे कुछ भी ना कहता। वो मुझे बकरी कह रहा था तो कहने दे, ठीक है? वो उसकी ज़ुबान गंदी है ना, उसका दिमाग गंदा है। तो अब उसने इतना सिर्फ कह दिया बिलाल तुम तो बकरी हो। बिलाल तो आ गया गुस्से में। बिलाल ने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ? शेर हूँ। मैं तुम्हारी बाजू तोड़ूंगा। वो कहता तुमने मेरी बाजू तोड़ी, अब मैं तुम्हारी टांग तोड़ूंगा। फिर मुस्तफ़ा ने कह दिया तुम तो चूज़े हो। फिर बिलाल को और गुस्सा आ गया। फिर बिलाल घर गया, पूरे अपने ग्रुप को लेके आया। सारों ने आके मुस्तफ़ा के घर में हमला कर दिया, मुस्तफ़ा के घर वालों को मारा। फिर मुस्तफ़ा अपने ग्रुप को लेके आया। इस तरह लड़ाई आगे से आगे। फिर बिलाल के घर वालों को भी पुलिस उठा के ले गई, और दूसरा दुश्मन था उसको भी ले गई। फ़ायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। बिलाल फिर भी बकरी नहीं बना, ठीक है? अगर कोई गाली देता है ना, तो गाली देने, मैंने आप लोगों को बताया था कि फैसलाबाद की जेल के कौन सी शहर की जेल है, उधर के लड़के बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। तो एक अंकल जो हैं उन्होंने विज़िट किया था जेलों का, जिन लोगों को सज़ाए मौत हुई थी ना, तो उनके पास गए। उन्होंने पूछा कि आप लोगों को किस बात की सज़ा हुई है? उन्होंने कहा सज़ाए मौत हुई है कत्ल की जुर्म में। हमने किसी लड़के को, दूसरों को मर्डर कर दिया था। जानते हो ना मर्डर, कत्ल क्या होता है? किसी को मार देना, गोली से मार देना, छुरी से मार देना। और जो ज़्यादा लड़के थे ना, उनसे पूछा कि आपने क्यों कत्ल किया है? कहता गाली देने की वजह से। उसने कहा क्या फ़ायदा हुआ गाली देने से? कहता अब हमें समझ आ रही है ना, जब हमें सज़ाए मौत हो गई है। उसने गाली दे दी थी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने गाली दी, माँ की गालियाँ, बहन की गालियाँ, इस तरह की गालियाँ होती हैं ना। बस उसने ये बात कह दी तो दूसरा कहता बस अब तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब उनकी माँ बाप सारे टेंशन में।
उसको सारी ज़िंदगी रोते रहेंगे, या तो वो 14-14 साल जेल में रहेगा, या जो है उसको सज़ाए मौत हो जाएगी, सिर्फ किस वजह से, एक गाली की वजह से। और वो कहते हैं कि अब हम पछता रहे हैं, उस वक्त हमें गुस्सा चढ़ जाता है। इसलिए आप सारे लड़के जो हो ना, ख़ास तौर पे लड़के, ये सोचो कि छोटी छोटी बातों पे इस तरह गुस्से में नहीं आना चाहिए, ठीक है। जिसने गाली दी है वो पागल है, उस पागल की वजह से आप भी पागल बन जाओगे। मिसाल के तौर पे एक डॉगी है, ठीक है, उसने बाहर इसको काट दिया, सफ़ान को काटा है, ठीक है। सफ़ान रोता रोता इधर आ गया, सफ़ान ने अक्लमंदी की है, भाग के आ गया, बाजी वो बाहर डॉगी है वो काट रहा है। मुराश कहता है ऐसी की तैसी डॉगी की। मुराश कहता है मैं पूछ के आता हूँ डॉगी से, ठीक है। मुराश ये